दिवाली फ्रेंड्स, आपका वेलकम है। और मेरा ये दीपावली का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ ये देखिए सारी मैंने तैयारी कर ली, चौकी सजा लिया। तो ये जो कुल्हड़ आते हैं जिसमें माता रानी की जो भुकुई या तो कहते हैं या तो कुल्हड़ कहते हैं, कुछ भी है। तो इसमें माता रानी के लिए मैं प्रसाद रखती हूँ। तो इसे हल्दी से शुद्धिकरण किया आगे पहले। तो ये देखिए इस तरह से आगे शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद इसमें बांधा जाता है कलावा। तो ये और तो मैंने वीडियो कट कर करके वो किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती है। क्योंकि कोई इस समय तो शूट करने वाला होता नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके शूट कर दे। और मैं पूरा अगर ट्रैक बोर्ड में लगाओ ना तो पूरा, जैसे भाई इतना काम करोगे, अगर चौकी आप सजाने बैठ जाओ ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो फिलहाल मैंने अपना चौकी सजाया था, वो तो आप लोगों को दिखाया ही था। और नवग्रह भी बनाया था, वो भी आपको दिखाया था। तो यहाँ सारी चीज़ों को एक एक करके जो माता रानी को मिठाई, सबसे पहले लड्डू, तो जो ये बूंदिया वाली तो चढ़ती नहीं है। इसमें जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो मोदक बोलते हैं, वो गणेश भगवान को वो वाली चढ़ती है, जो बनती है ना, मोतीचूर जिसे बोलते हैं। और ये जो बूंदिया वाली होती है वो तो आज के दिन चढ़ती नहीं। तो मैंने आगे मोदक का लड्डू मंगाया, वो गणेश भगवान जी के लिए। और उसके बाद फिर माता रानी के लिए सफ़ेद कलर की मिठाई, उनको सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय होती है माता रानी लक्ष्मी माता को। और कुबेर जी को भी लड्डू चढ़ते हैं। तो दोनों लोग को लड्डू मैंने चढ़ाया, बृहस्पति जी और कुबेर जी, और गणेश भगवान को मोदक वाले लड्डू चढ़ाए। और उसके बाद ये देखिए मेरी पोटली की थाली, जो हम लोग बनाते हैं लक्ष्मी की और कुबेर जी की पोटली जो बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने धनतेरस पे भी पोटली बनाई थी और दीपावली के दिन भी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं हर बार करती हूँ। तो कलश स्थापना के लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने आम के पत्ते लिए, उसमें लगाया टीका, हल्दी और सिंदूर का। उसके बाद गंगा जल और अक्षत, सारे चीज़ों को 5 चीज़ मिला के उसमें रखा जाता है। हल्दी का गार्ड, सुपारी, 1 रुपये, जो कमल गट्टा होता है, 1 शंख चक्र, ये सारी 7 चीज़ें, 11 चीज़ मैं कलश में डालती हूँ। तो कलश में डाला पहले, उसके बाद आम के पत्ते लगाए, फिर गंगा जल उसमें डाल के, और उसके बाद यहाँ चावल रखा। तो आप ये नारियल का जो परिधान है, आप इस पे कलश पे भी रख सकते हैं या तो आप चढ़ा भी सकते हैं। तो नारियल तो चढ़ता ही चढ़ता है लक्ष्मी पूजन में। तो फिर मैंने लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान की पूजन में नारियल चढ़ता है। तो फिर यहाँ मैंने कलश में लगा दिया। अगर आप चाहें तो कलश में दीपक रख सकते हैं और नारियल पगल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने पर इस पे चढ़ा ही दिया और कलश स्थापना मैंने कर दी। तो यहाँ गेंदे का फूल जो है बृहस्पति जी को, कुबेर महाराज को चढ़ाया। और बिना कुबेर महाराज के रखे, जो कुबेर जी होते हैं उनके बिना दीपावली की पूजन अधूरा होता है। क्योंकि अगर हम लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो बिना कुबेर के आपके घर में लक्ष्मी माँ तो आएंगी, पर एक स्थिर नहीं होंगी। तो इसके लिए कुबेर जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ मैंने कुबेर जी को भी रखा है और बृहस्पति जी को रखा है और लक्ष्मी मैया गणेश भगवान की। और ये मेरा वो है कि मैंने मिट्टी का मैं कभी भी नहीं लाती हूँ, हमेशा एक फ़ोटो है। ये कम से कम हमें लगता है ये मेरा घर जब बना था उसके 1 साल बाद ही मैंने रख लिया था। और इन्हीं की पूजा करती हूँ, क्योंकि मिट्टी वाला लाने से क्या होता है ना, वो अलग अपना अपना मान्यता है। कुछ लोग तो डेली हर साल ले आते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप जिसे पूजा कर रहे हैं उसके बाद उसे अपने पूजे का अलमारी पे रखेंगे, 1 साल पूजा धूप दीप करेंगे, तो उसमें ना आस्था आ जाती है। तो आस्था आने के बाद 1 साल बाद फिर आप विसर्जित करेंगे, फिर नया लाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होता है। और जो मेरा मानना है, और आप कैसे करते हैं तो अपना वो है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली इन्हीं में पूजा करती हूँ, लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान जो हमारे
और ये होते हैं ना, जितनी पुरानी मूर्ति हो उतना आस्था आ जाता है, जैसे प्राण आ जाते हैं, जैसे पूजा करते करते दीप धूप करते करते प्राण आ जाते हैं। ये होते हैं ना, अगर मानो तो पत्थर, नहीं तो देव। तो इस तरह से होता है कि अगर हम मान रहे हैं, भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, तो भगवान में आस्था एक प्राण आ जाते हैं। ये सही बात है। मुझे तो एहसास भी होता है कभी कभी, अगर ना अभी क्या बताओ, चलिए बाद में बताती हूँ ये कहानी। तो फिर यहाँ ये देखिए, मैंने आगे ये सारे चीज़ों को किया। उसके बाद गणेश भगवान को पान सुपारी रखा, गणेश भगवान को वहाँ स्थापित किया। अब यहाँ ये जोत जलाया। जोत जलाने के बाद अब माता रानी को आगे ये पूरा चीज़ प्रसाद चढ़ाया। अब लगाऊंगी भोग माता रानी को, गणेश भगवान को, और यहाँ बृहस्पति जी को, सारे सबको भोग लगाऊंगी। तो माता रानी को आज के दिन मैं चढ़ाती हूँ दूसरा फूल चढ़ाती हूँ, और क्योंकि गेंदे का फूल माता रानी को नहीं चढ़ता है। तो यहाँ केला और फल, सारे फल जो मेरे पास थे, सेब केला जो भी है वो आप लेके पूजा कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ मैंने ये लिया, और सारे चीज़ प्रसाद में पंचामृत मैंने बनाया था, और सारे चीज़ जो खील बतासे होते हैं, जो खिलौने होते हैं, गट्टा रेवड़ी और चूरा लाई लावा, ये सारी चीज़ों को मैंने रखा। और मिष्ठान में वाइट कलर की मिठाई माता रानी को, और लड्डू, वो भी मोतीचूर के लड्डू चढ़ते हैं, बुंदिया के नहीं चढ़ते हैं। तो फिर ये चीज़ गणेश भगवान को चढ़ाया। तो यहाँ सारी चीज़ पूजा तो मैंने इस सब सारे चीज़ों को कर लिया। अब यहाँ मैं अब जलाऊंगी जोत और करूँगी आरती। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और कलश स्थापना मैंने कर लिया था, वीडियो और कट के, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे, क्योंकि कलश स्थापना में सबसे पहले मैंने कलावा लपेटा था। बिना कलावा के कलश स्थापना मान्य नहीं होता है। तो कलश स्थापना करने के लिए उसमें कलावा लपेटा, उसके बाद फिर स्वास्तिक का निशान बनाया, उसके बाद टीका लगाया, फिर नारियल पे भी स्वास्तिक का निशान बनाया। तो इस तरह से कलश स्थापना की। उसके बाद ये पंचबत्ती मैंने जलाया। अब कपूर और लौंग ये दोनों चीज़ इसमें जला के, उसके बाद अब मैं करूँगी आरती। तो यहाँ आरती करने के बाद, और इस तरह से मैंने, और मेरी चौकी किस तरह से इस तरह से मैंने इस बार सजाई है, जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ मैं करने लगी माता रानी और गणेश भगवान की आरती, बृहस्पति जी, कुबेर जी की सबकी आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैंने और वीडियो कट कर दिया था। उसके बाद यहाँ मैंने माला फेरा माता रानी के नाम, 108 नाम मैंने लिया। नाम लेके तो ये देखिए मैंने नाम लिया 108 बार। उसके बाद क्षमा याचना पढ़ना जरूरी होता है। तो मेरी पूजा यहाँ हुई संपन्न। अब क्षमा याचना पढ़ती हूँ। याचना करना जरूरी होता है। क्षमा याचना इस तरह से किया जाता है। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहसों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर उन अपराधों को तुम क्षमा करना। माँ क्षमा करना, मैं आह्वान नहीं जानती, न पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो माँ, क्षमा करो। एकदम मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारे शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिहीन प्राप्त होने के कारण मैंने जो अधिकतम या न्यूनतम कर दी हो उसे आप क्षमा करो। माँ प्रसन्न हो। आप इस तरह से माता रानी से क्षमा प्रार्थना करके, उसके बाद ये देखिए मेरा पूजा संपन्न हुआ। आज मैंने शॉर्ट में ही आपको दिखाया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता, क्योंकि मैं पूजा का अक्सर मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, विधि विधान जो भी है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने पूजन किया, उसके बाद हवन किया। अब माता रानी से अरदास करूँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट मैं उनके पास बैठूँगी। आधे घंटे भी कभी कभी बैठती हूँ। तो पूरा मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता। मैं कितने पार्ट में आप लोगों के साथ दिखाऊँ, तो इसलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ बाहर का भी मैंने वो किया था, तो इसलिए मैं एक ही में दिखाना चाह रही थी। तो फिर ये देखिए
तो यहाँ मेरे बच्चे और यहाँ सब लोग पटाखा फोड़ रहे थे, तो मैं पता है मैं पूजा करते करते मेरा इतना टाइम हो जाता है कि मैं कभी ये सब चीज़ें तो देख ही नहीं पाती, क्योंकि सारे जगह दिया मैं लिशवा देती हूँ और बाहर पूजा कर लेती हूँ। अब सब जगह पूजा करके उसके बाद मैं बिल्कुल स्थिर चित्त होकर पूजा करना पसंद करती हूँ। तो जैसे आंगन में मैं पूजा कर लेती हूँ और ये देखिए मेरे घर का लोग, वो देवर जी का है, ये मेरा है। तो मैं थोड़ा सा बाहर आई तो देखी आज थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं सही टाइम पर मैंने पूजा कर भी लिया था। तो यहाँ ये बाहर मैंने पूजा किया, ये जो कि आप लोगों को दिखाया ही, ये मेरी वो एक बरामदे में मैं रंगोली बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ ये देखिए शिवलिंग मैंने बनाया है, तो ये अभी दिखाती हूँ अच्छे से। तो फिर ये देखिए यहाँ भोले बाबा के पास ये बहुत ही प्यारी सी एक रंगोली बनाया गया था, वो भी शिवलिंग के आकार में। तो फिर यहाँ मैंने किया पूजा पाठ। पता है मैं डेली हमेशा क्या करती थी ना, ये सारे चीज़ों को करके उसके बाद मैं स्थिर चित्त होकर पूजा करती हूँ सबसे पहला मैं। और ये पटाखे वगैरह तो मैं कभी देख ही नहीं पाती हूँ, कभी कभार लास्ट में होते होते मैं पहुँचती हूँ, जब सारा खेला ख़त्म हो जाता है ना तब मैं पहुँचती हूँ। तो आज फ़िलहाल मैंने सही टाइम पे पूजा कर लिया था, क्योंकि सारे चीज़ मैंने डेकोरेट तो कर लिया था। जैसे जैसे मेरे पास टाइम होते रहे वैसे मैं करती गई। और पता है उस दिन मैंने 5 बार स्नान किया था, क्योंकि जैसे खाना खाने के बाद तो पूजा की चौकी छूती ना, तो इसलिए मैं हाथ जैसे नहा के स्नान करके फिर पूरा अच्छे से डेकोरेट किया, जैसे लाल कपड़ा बिछाया, सारे आसन को लगाया, सब कुछ मैंने कर लिया था पहले ही। क्योंकि पूजा की मुहूर्त 7 के पार 7:15 से थी। आप 7 बजे से मान सकते हैं, पर ये नहीं था कि आप चौकी नहीं रख सकते हो, या तो आप आसन नहीं लगा सकते हो, या तो ये सारे चीज़ें पहले भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपका पूजा का मुहूर्त ये था कि आप जैसे कलश स्थापना उस टाइम पे कर सकते हो, दीप धूप उस टाइम पे कर सकते हो। ये सारे चीज़ आप बाद में वही टाइम पे कर सकते हो। और जो चौकी सजानी है वो तो आप भाई उस टाइम पे करोगे तो आपका हो जाएगा लेट। तो ये सारे चीज़ें मैं पहले ही करके अपना व्यवस्था करके रखी थी, तो इसलिए मेरा इस बार जल्दी हो गया। क्योंकि मैं पूरे दिन एक भी मिनट मैंने चैन की सांस नहीं लिया, पूरा दिन मैं इस तरह से एक होती है ना मशीन की तरह से करती रही, क्योंकि मुझे सही मुहूर्त पे पूजा करनी थी। तो इसलिए मैंने और मेरा ये था कि मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी अपने पूजा की मंदिर को, चौकी को। तो इसलिए मैं पूरा टाइम लगी रही, क्योंकि अच्छे से पूरा फ्लावर को काटना और जो ये पैसे वाला था ये बनाना, सारा कम से कम मेरा 2 घंटे इसमें लग गए थे पूरे हर चीज़ को अच्छे से करना। तो वहाँ करके उसके बाद सारी चीज़ें मैं कर लिया था। उसके बाद फटाफट से बस जब पूजा का मुहूर्त होता है तो मैं फटाफट से कलश स्थापना कर लेती हूँ, माता रानी की चौकी पे माता रानी को विराजमान कर लेती हूँ, सारे चीज़ को फिर करने लगती हूँ। तो ये देखिए यहाँ सब लोग पटाखा बजा रहे हैं और सारे ये मस्ती होती है तो अच्छा लगता है। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा इस बार मस्ती किया, क्या ही बताऊं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आई तो थोड़ा ये लोग पटाखा बजाते हैं ना, छोटा भी है, कितना भी है, बड़ा तो हो गया है पर अभी तो बच्चा तो है ही है। हर माँ के लिए अपने बेटे बच्चे ही होते हैं। तो फिर इसलिए मैं बैठी रही, क्योंकि और अभी ये मेरे देवर जी भी आ गए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिवाली का त्यौहार पहली बात तो अच्छा लगता ही है सबको। तो फिर यहाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा सूट यहाँ की, और मेरा बेटा तो फिर आज पूरे दिन जैसे ही खाली पाता पूरा पटाखा फोड़ा। तो यहाँ ये बगल के बच्चे थे, ये भी आ गए थे देखने, क्योंकि ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे। मेरा तो एक ही बच्चा था, बिटिया ज़्यादा वो पटाखा वगैरह नहीं बजाती है, थोड़ा बहुत बाहर निकली थी देख रही थी, पर ज़्यादा बजाती नहीं है वो। और उसके बाद ये 4 बच्चे देवर जी के थे, तो सब लोग मिलके
खूब मस्ती किए। और ये मेरे छोटे देवर हैं, वो बड़े देवर हैं, और ये भांजे अब निकल पड़े अपने घर के लिए, क्योंकि अभी अभी ये गैरेज से आए हैं। क्योंकि गैरेज पे इस समय गैरेज पे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा धुलाई होती है। सब गाड़ी धुलाना चाहते हैं, क्योंकि दीपावली के पर उस पे सभी सोचते हैं ना कि अपनी गाड़ी धुला के उसके बाद पूजा पाठ करनी होती है। तो इसलिए सब वहाँ कुछ ज़्यादा ही आज भीड़ थी, तो इसलिए इनको भी लेट हो गया। ये आए तो फिर यहाँ पटाखा सब इंजॉय कर रहे थे, तो फिर आए ये भी थोड़ा बहुत इंजॉय किए, उसके बाद निकल पड़े घर की ओर। तो यहाँ ये देखिए बेटा चटाई में लगाया बम, और ये इसे बहुत ही अच्छा लगता है पटाखे फोड़ना। तो इस बार ये पता है 11 साढ़े 11 बजे तक ये मस्ती किया था, और वो तो मेरे डांटने पे आया, क्योंकि दीपावली के दिन पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। तो फिर इसलिए फिर मैंने बुलाया कि चलो बेटा अब पढ़ाई किया जाए, थोड़ा सा पढ़ लो, दीपावली के दिन पढ़ाई ज़रूरी होती है। और एक परंपरा हमारे यहाँ होती है एक काजल लगाने की, वो भी दीपावली के दिन हम सबको, जैसे घर में जितने लोग हैं वो काजल लगाते हैं। तो ये परंपरा किसके किसके यहाँ होती है ये भी ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही हमारे पूर्वज भी ये करते थे, ऐसा बोलूँ मैं, बहुत दिन से ये परंपरा है। मैं तो छोटी थी तब भी मुझे पता था कि सब लोग काजल लगाते थे। बोलते हैं कि अगर नहीं लगाएगा जो तो अगले जन्म में छछूंदर होगा। पता नहीं सही है कि नहीं, इस परंपरा को जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हम लोग करते हैं। इसमें तो मैं ज़्यादा इसका तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जैसे पूजा का जानती हूँ उतना इसका नहीं जानती हूँ। फिलहाल अगर पूर्वज मेरे करते हैं तो उस परंपरा को हम भी निभाएंगे, और अपने बच्चों को दोनों को लगाते हैं, हस्बैंड जी को लगाते हैं, मैं भी अपने लगाती हूँ। तो सब लोग आगे मैं वहाँ रख के आई हूँ, और काजल वो हो रहा है। तो फिर अभी मैं आगे पटाखे यहाँ सब लोग कर रहे थे, तो पटाखे को देख के उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय करूँगी। अभी देवरानी भी आएंगी मेरी, तो उनके साथ भी एक दो जो कि मैंने रील्स डाल रखा है। लॉन्ग वीडियो तो मैंने नहीं बनाया शायद, और एक दो शॉर्ट वीडियो बनाया भी था। थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि इस दीपावली पे हूँ, अगली दीपावली हमारी हो कि ना हो, ये हमारे जीवन की जो सच्चाई है यही है कि हर त्यौहार का एक अपना अलग ही होता है कि इस त्यौहार पे मैं हूँ, उस त्यौहार पे रहूँ या ना रहूँ। तो जो भी त्यौहार आए उसे हंसी खुशी और सबके साथ मिलके एंजॉय करना ही चाहिए। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना, अगले साल देखिए मेरी मम्मी ही थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि इस साल नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा ये तो इसलिए अपनी जो दीपावली है वो अच्छे से इंजॉय कर लेना चाहिए, जो लाइफ है बची है वो इंजॉय कर लेना चाहिए। इसमें अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। जो हमारी इच्छा है, हमारी लाइफ है, वो हम करेंगे भाई। और हाँ, अपने संस्कार में रह के अपने पति की इज्जत रखते हुए जो हमारे संस्कार हैं वो नहीं भूलूंगी। उसके बाद तो मैं भाई जो इच्छा है वो तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत छोटी सी लाइफ है। इस लाइफ का कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए किसको। तो कम से कम यार लाइफ तो अच्छे से जी लो, नहीं तो पता है एक दिन जाना ही है। अब तो कितनी जल्दी सब जा रहे हैं कोई पता भी नहीं है। तो वही हर त्यौहार में बखूबी और इंजॉय करती हूँ, ऐसे नहीं। तो फिर दीपावली हम लोग पटाखा फोड़ ही रहे थे, तब से आज देवर जी की मेरे बर्थडे था। तो फिर यहाँ फिर देवर जी बोले कि चलो भाभी केक काटा जाए, तो फिर मैं भी आ गई। बाहर तो सब लोग थे ही, तो यहाँ बस ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बस देवर जी थे, उनके बच्चे थे, और मेरे बच्चे और मैं, बस इतने लोग थे। तो यहाँ आ गए केक कटिंग में। तो फिर बाहर थे तो हम लोग बोले कि चलो भाई इंजॉय ये भी हो जाए। तो केक पहले से ही ला के रखे थे देवर जी, तो फिर यहाँ केक काटने लगे। और वो तो काटे नहीं, उनका बेटा ही काटा। तो होता है ना, बच्चे को ज़्यादा केक का शौक़ होता है। तो ये मेरा बेटा वो भी खा रहा है और वो खिलाएगा। तो फिर इसके बाद फिर से ये लोग ये सारे केक कटिंग करके बाद फिर ये लोग पटाखे फोड़ते हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।